हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से कौन सा अंग कैसे कार्य करता है। तो आज का हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन किस प्रकार होता है। कॉम्प्लेक्स यानी कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड यानी कि स्टार्च जो है कि डाइग्लिसराइड माल्टोज में होता है, उसके बाद वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चला जाता है मोनोसेकेराइड के रूप में। मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज में हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जटिल फॉर्म से पचना ग्लूकोज में पचता है। इसी प्रकार प्रोटीन का पचना होता है अमीनो एसिड में पचता है। और वसा वसीय अम्ल में पचता है, यानी कि वसा का जटिल जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चला जाता है तो वसीय अम्ल में जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में जाता है। जैसे कि विटामिन और मिनरल हमारे बॉडी में पाचन नहीं होता है क्योंकि वह सबसे छोटा पार्ट होता है। सबसे छोटा पार्ट होने के कारण वह हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन में हर जगह चला जाता है, पार्ट में चला जाता है, लेकिन वह हमारे बॉडी में पचता नहीं क्योंकि वह सबसे छोटा पार्ट है। तो पार्ट होने के कारण भोजन को छोटे भागों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। जटिल और अघुलनशील भोजन का सरल और घुलनशील भोजन में बदलने की क्रिया को पाचन कहलाती है। यानी कि जो जटिल कॉम्प्लेक्स फॉर्म जटिल सिंपल फॉर्म में पचने की क्रिया को ही पाचन कहलाता है। पाचन एक नली में होता है जिसे आहार नाल कहते हैं। पचित भोजन आहार नाल से निकलकर रक्त में आ जाता है, इसे अवशोषण कहते हैं। यानी कि जो भोजन पचता है, भोजन पचने के बाद आहार नाल से निकलकर जो रक्त में जाता है उसे ही अवशोषण कहते हैं। यानी कि भोजन का पचकर भोजन पचना आहार नाल से निकलकर अवशोषण में जाना ही, आहार नाल से निकलकर रक्त में जाना ही अवशोषण कहलाता है। अपचित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है जिसे मलत्याग कहते हैं। डाइजेशन स्टेप चार प्रकार से स्टेप होता है। डाइजेशन यानी अंतर्ग्रहण, डाइजेशन तीसरा थर्ड अवशोषण, चौथा समीकरण, पांचवा मल त्याग। 5 प्रकार से। स्टार्च, अमाइलोज यानी कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्टार्च, अमाइलोज से माल्टोज से ग्लूकोज में परिवर्तन। प्रोटीन का पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एप्सिन से लेकर अमीनो अम्ल में ये सब उत्प्रेरक हैं। वसा का लाइपेज से वसीय अम्ल में जो कि पचता है। उत्प्रेरक धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन एंजाइम केवल धनात्मक होते हैं। एंजाइम हमारे शरीर में बनता है, इसलिए इन्हें जैव उत्प्रेरक कहा जाते हैं। एंजाइम प्रकृति में विशिष्ट होते हैं। आहार नाल की संरचना ये है मुख्य छिद्र, ग्रासनाल। आहार नाल 10 मीटर होता है, यानी कि लगभग 30 फीट। ये है मुख्य हुआ। पेट है, पेट छोटी आंत इससे बड़ी सबसे। वसा को हम लिपिड भी बोलते हैं। आहार नाल मुख्य छिद्र से गुदा छिद्र तक फैली होती है। सूक्ष्म जीव जो कि सीकम में पाए जाते हैं सेलुलोज एंजाइम का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म जीव जो है कि सेलुलोज एंजाइम का निर्माण सूक्ष्म जीव ही करते हैं जो कि सीकम में पाए जाते हैं। सीकम छोटी आंत में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, बड़ी आंत में तो सेलुलोज पाया जाता है अवशेषीय। यह सूक्ष्म जीव केवल लंबी सीकम में पाए जाते हैं। मनुष्य में सीकम छोटी होती है, इसलिए ऐसी सीकम में सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। मनुष्य में सीकम छोटी होती है, इसलिए ऐसी सीकम में सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं। इसलिए मनुष्य में सेलुलोज एंजाइम अनुपस्थित होता है। मनुष्य में सेलुलोज एंजाइम नहीं पाया जाता है क्योंकि उसमें सीकम में सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते हैं और सेलुलोज एंजाइम सूक्ष्म जीव ही बनाते हैं। इसलिए मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। लंबी सीकम शाकाहारी जानवरों में पाए जाते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। इंसीजर, कैनियन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर दांत को कुतरने का कार्य करता है। इंसीजर जो कि पदार्थ को कुतरने का काम करता है। कैनियन जिसे मांस को चीर फाड़ने का कार्य करता है। प्रीमोलर अग्र चौड़क चबाने का काम करता है। मोलर भी
चौड़क चबाने का काम करता है। दंत सूत्र आधे दंत सूत्र बराबर कहते हैं आधे ऊपरी जबड़े में दांत बाई आधे निचले जबड़े में दांत इंटू 2, यानी कि डेंटल फार्मूला का 2123/2123 इंटू 2 इक्वल टू 32। यहाँ पर 2 इंसीजर यानी 2 कुतरने के दांत हैं। एक है आपका कैनियन दांत यानी चीरने फाड़ने का, दूसरा होता है आपका प्रीमोलर, 2 प्रीमोलर 3 मोलर दांत, इंटू 32 आता है। अंतिम दांत थर्ड मोलर दांत को अंतिम दांत कहा जाता है क्योंकि यह 18 वर्ष के बाद आता है, जिसे थर्ड मोलर दांत को अक्लदाड़ यानी विजडम टीथ भी कहा जाता है। दंत सूत्र 18 वर्ष से पहले 2122 इंटू 2/2122 इक्वल 28। हाथी दांत सेकंड इंसीजर या ऊपर वाले दांत को हाथी दांत किसे कहा जाता है? हाथी दांत सेकंड इंसीजर यानी कि दूसरे कुतरने वाले दांत को हाथी दांत कहते हैं। दांत दो प्रकार होते हैं, अस्थायी दांत और अस्थायी दांत। अस्थायी दांत यानी मिल्क टीथ जो आते हैं दोबारा आते हैं, जिसमें कि हमारा क्या होता है, इंसीजर होता है, कैनियन होता है और मोलर होता है। इंसीजर मतलब कुतरने वाला दांत, कैनियन मतलब चबाने वाला दांत, चीरने फाड़ने वाला, मोलर चबाने वाला दांत। मिल्क टीथ इसका डेंटल फार्मूला आता है मिल्क टीथ का 2102/2102 इंटू 2 इक्वल टू 20, यानी दूध के दांत टोटल 20 दांत होते हैं। और एक होता है प्री मोलर, जिसमें 6 साल के बाद लगभग प्री मोलर और मोलर। अस्थायी दांत में प्री मोलर और मोलर दोनों दांत होते हैं, दोनों चबाने का करते हैं। जो आते हैं तो जाते नहीं हैं। 0021 डेंटल फार्मूला है 0021/0021 इंटू 2 इक्वल टू 12, यानी कि और जो अस्थायी दांत है वो 12 होते हैं अस्थायी दांत। टोटल कहेगा 20 10 30 तो 32 दांत 32। बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। दांत का बाहरी भाग डेंटिन प्रोटीन का बना होता है। दांत का बाहरी भाग इनेमल के जो होता है। मनुष्य का दांत गर्त दंती दांत होता है क्योंकि मनुष्य के दांत जबड़ों में पाए जाने वाले गर्तों में पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत विषम दंती होते हैं क्योंकि मनुष्य में 4 अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के दांत द्विबार दंती होते हैं क्योंकि ये दोबारा आते हैं। इनेमल बॉडी का इनेमल जो दांत का ऊपरी भाग होता है। दांत का जो ये वाला ऊपरी भाग होता है इसे कहते हैं इनेमल। ये इनेमल हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग होता है। इनेमल हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग। सबसे कठोर हड्डी तो जबड़े की हड्डी होती है। सबसे हार्ड पार्ट दांत में कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं। जो हमारे दांतों में कैल्शियम होता है मजबूती का कार्य करता है और फास्फोरस दांत बनाने में कार्य करता है। दांत में नमक कैल्शियम फास्फेट नमक पाया जाता है। दांतों में सड़न फ्लोरीन की कमी से दांतों में सड़न हो जाता है और फ्लोरीन के बहुत ज़्यादा होने से फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है, जो दांत में काले काले चक्के दिखाई देने लगते हैं और फ्लोरीन के ज़्यादा हो जाने से होते हैं और फ्लोरीन की कमी से दांत सड़ने लगता है। तो आप लोगों को हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।